Assalamu alaikum. In our previous section of second year English, we were continued about different rules and regulations of narrations, conversion of direct speech from indirect speech. In our previous lecture, we have discussed about rule number 1, how to change the reporting verbs. We have already discussed that in the conversion of direct to indirect speech, a structure we have given. First part is reporting speech and other part is reported speech. Reporting speech consists of three components: subject, a person who is speaking; object, a person who is listening; and reporting verb, maybe in present, maybe in past, maybe in future. How to change reporting verb? We have already discussed in our previous lecture. Now we are going to discuss rule number 2, how to replace comma and inverted comma between reporting verb, between reporting speech and reported speech. Let us see rule number 2, technique number 2, replacement of comma and inverted comma. In a direct sentence, we have to say our reported speech. This part, reported speech. If the given sentence is affirmative, पॉजिटिव, नेगेटिव, जिसमें किसी काम से इनकार किया गया है, आई एम बिजी, मैं मसरूफ हूं, आई एम नॉट सच बिजी, मैं इतना मसरूफ नहीं हूं, हाँ या ना में है, या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, हैरत वाला सेंटेंस है, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर क्या लगाया जाएगा? दैट लगाया जाएगा. पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस अगर गिवन है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, तो आप कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रिप्लेस करके क्या लगाएंगे? दैट लगाएंगे. अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो जुमला दिया गया है वो इंपेरेटिव है, ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, सजेशन है, एडवाइस है या डायरेक्शन है, एडवाइस है या डायरेक्शन है, तो इस सूरत में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर टू लगाइए और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. जैसे प्लीज का लफ्ज है, शी सेड टू मी, प्लीज हेल्प मी, तो वो क्या हो जाएगा? शी रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हर, यानी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रिप्लेस करके क्या लगाया आपने? टू लगाया. तीसरा रिप्लेसमेंट ऑफ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की टेक्निक है. तीसरी टेक्निक, अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो टाइप ऑफ स्टेटमेंट है रिपोर्टेड स्पीच में वो डोंट से शुरू हो रहा है, यानी फॉरबिडिंग सेंटेंस है, किसी काम से मना किया जा रहा है, तो इसको बनाने के, इसको फॉर्मेट करने के दो तरीके हैं. या तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर फ्रॉम लगाइए और फ्रॉम के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा कर दीजिए, डोंट का लफ्ज हट जाएगा. कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यहां पर हटाएंगे तो फ्रॉम लगेगा, फ्रॉम के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ जाएगी. एग्जाम्पल सुनिए. टीचर सेड टू मी डोंट मेक अ नॉइज, तो क्या हो जाएगा? टीचर फॉरबेड मी फ्रॉम मेकिंग अ नॉइज. फ्रॉम के बाद मेकिंग आएगा, फ्रॉम मेकिंग अ नॉइज, फ्रॉम के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, एक्शन वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा. दूसरा तरीका यह है कि आप डोंट हटा दीजिए, सेड टू की जगह रिपोर्टिंग वर्ब प्लेस कीजिए टोल्ड, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर नॉट टू लगाइए और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. अब उसी सेंटेंस को मैं इस रूल पे बनाने की कोशिश करता हूं. टीचर टोल्ड मी नॉट टू मेक अ नॉइज,
तो एक तो सूरत ये हो गई कि टीचर फॉरबेड मी फ्रॉम मेकिंग अ नॉइस, इसमें कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रिप्लेस करके आपने फ्रॉम लगाया। दूसरा तरीका यह है कि टीचर टोल्ड मी नॉट टू मेक अ नॉइस। रिपोर्टिंग वर्ब फॉरबेड की जगह टोल्ड रखिए, अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगाकर नॉट टू लगाइए। नॉट टू जब लगा दिया तो टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तीसरी टेक्निक ये है, पहली टेक्निक क्या है, जुमला पॉजिटिव है, नेगेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रिप्लेस करके दैट लगाइए। जुमला ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, सजेशन है, एडवाइस है, डायरेक्शन है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डालकर टू लगाइए। जुमला फॉरवर्डिंग है तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा का फ्रॉम लगाइए, फ्रॉम के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, या फिर रिपोर्टिंग वर्ब टोल्ड लगाइए, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रिप्लेस करके नॉट टू लगाइए और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर सेंटेंस आपको इंटेरोगेटिव दिया गया है, रिपोर्टेड स्पीच में जो टाइप ऑफ स्टेटमेंट है पढ़ के अंदाजा लगाया जाता है कि अगर इंटेरोगेटिव यानी सवालिया जुमला दिया गया है तो उसकी दो कंडीशन, या तो वो हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होगा या WH वर्ड से। अगर हेल्पिंग वर्ब यानी इज, एम, आर, वाज, वर, विल, शैल से शुरू हो रहा है, या फिर वो शुरू हो रहा है ऑक्सिलरी वर्ब से, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड से, इस सूरत में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रिप्लेस करके इफ लगाइए। इफ के बाद पर्सनल प्रोनाउन चेंज होकर आएगा। इसका मतलब यह हुआ कि अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जुमला हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू हो रहा है तो आपको कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रिप्लेस करके क्या लगाना है, इफ लगाना है। लेकिन अगर ऐसा सवालिया जुमला जो WH वर्ड, W's ऑफ कम्युनिकेशन, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हु, व्हिच, हुज, हाउ से शुरू हो रहा है तो WH वर्ड एज इट इज रहने दीजिए, नो इफ और रिप्लेसमेंट। तो इंटेरोगेटिव के दो रूल हो गए, या तो इफ लगाना है या इफ नहीं लगाना है। अगर सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू हो रहा है तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रिप्लेस करके इफ लगाइए। लेकिन अगर सवालिया जुमला WH वर्ड से जिसमें हाउ भी शामिल है, व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, व्हिच, हुज, हाउ, तो उसमें कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रिप्लेस करके इफ या कोई रिप्लेसमेंट नहीं आएगा, बल्कि WH वर्ड एज इट इज रहेगा और उसके बाद पर्सनल प्रोनाउन या हेल्पिंग वर्ब की फॉर्मेशन होगी। ये तो था आपका रूल नंबर 2, टेक्निक नंबर 2। आइए अब टेक्निक नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। हम इस बात को पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि सबसे पहली जो चेंज टेक्निक है वो रिपोर्टिंग वर्ब है। दूसरी जो चेंज टेक्निक है वो रिप्लेसमेंट ऑफ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है, जो अभी मैंने डिस्कस किया। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रिप्लेस करके दैट कब लगाना है, जब जुमला पॉजिटिव, नेगेटिव, एक्सक्लेमेटरी है। टू कब लगाना है, जब जुमला इंपेरेटिव है, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन, एडवाइस, डायरेक्शन। फ्रॉम कब लगाना है, जब जुमला फॉरवर्डिंग है। फ्रॉम के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, या नॉट टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इफ कब लगाना है, जब जुमला हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू हो रहा है। और इफ कब नहीं लगाना है सवालिया जुमले में, जब जुमला WH वर्ड से शुरू हो रहा है। अब हम आएंगे रूल नंबर 3 पर, चेंज इन पर्सनल प्रोनाउन। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रिपोर्टेड स्पीच में जो टाइप ऑफ सेंटेंस दिया हुआ है, अगर उसमें फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन यहां कहीं आई मौजूद है तो वो सब्जेक्ट को देखकर तब्दील होगा। सब्जेक्ट ही है तो आई ही में, सब्जेक्ट शी है तो आई शी में, सब्जेक्ट इट, जानवर है तो इट के लिए, बेजान है तो इट के लिए। वी अमूमन दे में तब्दील होता है, लेकिन यह भी सुन लीजिए कि अगर ऑब्जेक्ट की जगह पर वी दिया हुआ है तो फिर वी ही रहेगा। हां, सब्जेक्ट की सूरत में अगर है वी तो फिर वो दे में तब्दील हो जाएगा। ये बात समझ में आई ना आई, एक दफा फिर डिस्कस करता हूं। देखिए, शी सेड टू मी आई एम अ लिटिल बिट जीनियस, लिटिल बिट जीनियस। अब ये आई जो है सब्जेक्ट शी था तो आई शी में तब्दील हो गया। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यहां
वी है तो वो किस में तब्दील होगा? दे में। जैसे सुनिए, वी सेड टू हर, या वी सेड टू हर वी आर गोइंग इंग्लैंड। अब ये वी जो है सब्जेक्ट वी है तो वी ही रहा, वरना सब्जेक्ट वी नहीं है तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का वी दे में तब्दील हो गया। ऐसे कुछ एग्जाम्पल हम देंगे, फॉर्मेट करेंगे ताकि आप इसे समझ सकें प्रैक्टिस में, असाइनमेंट में। सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन यू विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट तब्दील होता है, यानी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यू है तो हमें ऑब्जेक्ट देखना होगा। अगर यहां पर यू है और ऑब्जेक्ट जो है वो मी है तो यू ऑब्जेक्ट मी को देखकर आई में तब्दील होगा, यू ऑब्जेक्ट अस को देखकर वी में तब्दील होगा, यू ऑब्जेक्ट हिम को देखकर ही में तब्दील होगा, यू ऑब्जेक्ट हर को देखकर शी में तब्दील होगा, यू ऑब्जेक्ट देम को देखकर दे में तब्दील होगा, यू ऑब्जेक्ट यू को देखकर यू ही रहेगा। ऑब्जेक्ट भी यू है और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर भी यू है तो यू 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 ये तब्दील नहीं होगा। अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हमें थर्ड पर्सन का प्रोनाउन दिया हुआ है, रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन का प्रोनाउन दिया हुआ है, ही, शी, इट, दे, देम, देयर, हर, हिज, हिम, तो नो चेंज, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन तब्दील नहीं होता। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सब्जेक्ट को देखकर तब्दील होता है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट को देखकर तब्दील होता है, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन तब्दील नहीं होता। वी अमूमन दे में तब्दील हो जाता है एक मखसूस कंडीशन के अलावा जो मैंने डिस्कस किया और उसके एग्जाम्पल कराएंगे। अब आइए ये भी देख लीजिए कि पर्सनल प्रोनाउन क्या है। अ वर्ड विच इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। अहमद इज अ गुड बॉय, ही स्टडीज इन ग्रेड 12, तो अहमद की जगह ही इस्तेमाल किया। पर्सनल प्रोनाउन आई है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल भी है। आई का रिलेशन रिलेटिव प्रोनाउन क्या है? माई, और पॉजेसिव क्या है? मी। आई, माई, मी। माई रिलेशन या ताल्लुक जाहिर कर रहा है, रिश्ता, और मी कब्जा या मिल्कियत जाहिर कर रहा है। ये ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोनाउन कहलाते हैं। और किसी प्रोनाउन, उसके रिलेटिव प्रोनाउन और पॉजिटिव प्रोनाउन। आई, माई, मी, वी, आवर, अस, यू, योर, योर्स, ही, हिज, हिम, हिज ब्रदर, उसका भाई रिलेशन है। गिव हिम दिस पेन, उसको ये कलम दे दो, उसके कब्जे में दे दो, पोजीशन है। शी, हर, हर्स, इट विल बी हर्स, ये उसका हो सकता है, उसकी इट का रिलेशन तो इट्स होगा, पोजीशन कुछ नहीं होगा, क्योंकि बेजान चीज या जानवर किसी चीज के मालिकाना हुकूक नहीं रखते। दे, देयर और देम। तो पर्सनल प्रोनाउन क्या है? फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन आई और वी, सेकेंड पर्सनल प्रोनाउन यू, थर्ड पर्सनल प्रोनाउन ही, शी, इट, दे। ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है। रिलेशन और पोजीशन की गर्दान कीजिए। आई, माई, मी, वी, आवर, अस, यू, योर, योर्स, ही, हिज, हिम, शी, हर, हर्स। इट का इट्स हो जाएगा, देखिए इसका कोई पॉजिटिव प्रोनाउन नहीं है। दे, देयर, देम, उन्हें दे दो, गिव देम, उनका भाई, देयर ब्रदर। इस तरह हमने रूल नंबर 1 हाउ टू चेंज रिपोर्टिंग वर्ब, रूल नंबर 2 हाउ टू रिप्लेस कॉमा इन इन्वर्टेड कॉमा, रूल नंबर 3 हाउ टू चेंज पर्सनल प्रोनाउन। रिपोर्टेड स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो टाइप ऑफ स्टेटमेंट दिया हुआ है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई सब्जेक्ट को देखकर, वी अमूमन दे में, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन यू ऑब्जेक्ट को देखकर। ऑब्जेक्ट अगर मी है तो यू आई में तब्दील हो जाएगा, ऑब्जेक्ट अगर अस है तो यू वी में तब्दील हो जाएगा, ऑब्जेक्ट अगर हिम है तो यू ही में तब्दील हो जाएगा, ऑब्जेक्ट अगर हर है तो यू शी में। तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यू आई में कब तब्दील होगा? जब ऑब्जेक्ट मी है। यू वी में कब तब्दील होगा? जब ऑब्जेक्ट यहां पर क्या है? रिपोर्टिंग स्पीच में अस है। यू ही में तब्दील होगा जब ऑब्जेक्ट हिम है। यू शी में तब्दील होगा जब ऑब्जेक्ट हर है। यू दे में तब्दील होगा जब ऑब्जेक्ट देम है।
यू यू ही रहेगा जब ऑब्जेक्ट यू है। थर्ड पर्सन प्रोनाउन ही शी इट दे तब्दील नहीं होता। रूल नंबर 1, रूल नंबर 3, टेक्निक नंबर 1, 2 और 3 हमने डिस्कस किया। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट तब्दील करने की 5 टेक्निक है। बकिया 2 टेक्निक, हाउ टू चेंज हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, टेंस एंड हाउ टू चेंज द स्पेसिफाइड वर्ड्स, कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड, ये अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जज़ाकल्लाह, थैंक यू।